जय श्री कृष्ण भक्तजनों, राधे राधे। 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी है। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के विवाह का शुभ मुहूर्त होता है। कार्तिक मास में तुलसी माता का विशेष महत्व होता है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का रूप भी माना गया है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी माता के विवाह का प्रावधान है। अब हम तुलसी विवाह कथा का वाचन करते हैं, तो मेरे साथ बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रहा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी भी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त भी थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होती थी। एक दिन जलंधर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारे इस दैत्यराज से रक्षा करें। इधर जलंधर कैलाश पर गया और वहां माता पार्वती को देखकर उसके मन में माता पार्वती को पाने की लालसा उत्पन्न हुई। जलंधर भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, किंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जलंधर के इस प्रकार के प्रयास से देवी पार्वती क्रोधित हुई और उन्होंने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि, जो कि भगवान विष्णु थे, उन्होंने वृंदा के सामने उन दोनों राक्षसों को पल भर में भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। इस पर ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वे भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की ये भूमि जलंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी, जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जाते। मृत्यु के समय जिसके प्राण न निकल रहे हों, उनके मुख में मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल डालने से प्राण आसानी से निकल जाते हैं। वे पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, तुलसी विवाह कथा का समापन यही होता है।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।